Mr. Rao has been given the floor. Huh? You're right. Okay. Yes, Premjit ji. Not working, sir. I know it, but it is not working. धन्यवाद श्रीमान जी, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमान जी, 8 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संदेश दिया और लास्ट मिनट में कहा कि 500 और 1000 रुपये के नोट को डीमोनेटाइजेशन किया जाता है और आज रात को 12 बजे के बाद ये पेपर का टुकड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी से इस प्रकार की स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करना मान्यवर ये एक वाजिब नहीं लगता। एक लीगल डॉक्यूमेंट को, लीगल टेंडर को ये बोलना कि वो 12 बजे के बाद महज एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ये बात देश में और दुनिया में कोई भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा। श्रीमान जी, टेररिज्म, ब्लैक मनी और इस तरह के जो माफियाज का या जो पैसा है उसके ऊपर में लगाम लगाने के लिए आप सरकार कोई भी कदम उठाती है उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने देखा होगा कि हाउस में सभी पार्टीज ने इस बारे में सरकार को समर्थन देने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से इस फैसले को लागू किया गया है श्रीमान जी, उसमें जो 10 महीने की जो मेहनत के बारे में जो बात की जा रही है कि 10 महीने से प्लानिंग चल रही थी, मेरे को नहीं समझ में आया कि वो कौन से प्लानर थे जिन लोगों ने ये प्लान किया, करोड़ों लोगों को सड़क के ऊपर में और एक त्राहिमाम स्थिति में छोड़ दिया। किस प्रकार से क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है लोगों की। 4000 रुपया जो है आज एटीएम से 4500 रुपया आदमी निकाल सकता है। हमारे साथी पीयूष गोयल साहब ने कहा, पीयूष जी आपने कहा कि 4000 रुपया 4500 रुपया रोज निकाल सकते हैं, तो जो मजदूर है जिसको 6000 7000 रुपया जो महीने में 10,000 मिलता है, वो लाइन में लगेगा या पैसा निकालेगा रोज का। उसको अपने बच्चों का पालन करना है, अपने परिवार का पालन करना है। अगर वो रोज लाइन में खड़ा होगा और रोज उसको मिलेगा नहीं, उसको हफ्ते में एक बार मिलेगा। नहीं, 6,000 हफ्ते में कमाता है कोई, तो वो कैसे निकालेगा? आप ये तो बताइए ना। वो क्या बात करते हैं पीयूष जी। आप एक समृद्ध परिवार से आते हैं, आप अपनी स्थिति को सोच रहे हैं। आप उस आदमी की स्थिति को सोचिए जिसको रोज मेहनत करके अपने परिवार को पालन करना होता है। श्रीमान जी, आज स्थिति ये है, आगे किसान के पास में बीज का पैसा नहीं है, किसान के पास में फर्टिलाइजर खरीदने का पैसा नहीं है। 4000 ट्रक हमारे यहाँ पूरे देश में, कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वेस्टर्न सेक्टर से, गुजरात से असम, गुवाहाटी आगे तक, उनकी क्या स्थिति है? वो क्या कैरी कर रहे हैं? फ्रूट, वेजिटेबल। जैसे हमारे साथियों ने कहा, कोई फिश लेके जा रहा है, कोई मीट लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, उनकी पेरिसेबल लेके जा रहा है। उनकी क्या स्थिति है? ये आपके कौन से प्लानर थे? मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूं। 10 महीने
और फिर अगर 10 महीने से प्लानिंग चल रही थी तो आपके नए गवर्नर साहब ने दस्तखत कैसे किए 2000 रुपए के नोट पर? अगर ये 10 महीने से प्लानिंग चल रही थी तो उर्जित पटेल साहब जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के, उन्होंने कैसे दस्तखत किए? और आपके सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स वो बोलते हैं कि अगर पानी लगा के रंग उतर जाता है तो इसका मतलब वो नकली नोट है, वो असली नहीं है। अच्छा, जो निकल जाता है वो असली है, ये मेरी गलती है ये मेरी गलती है। तो मान्यवर, आप क्या कि देश को किस स्थिति में लेके जाना चाहते हैं? मतलब देश में कियोस पैदा करने के अलावा और क्या काम कर रहे हैं आप लोग? श्रीमान जी, कैश इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी दो अलग अलग चीजें हैं। जो कैश इकोनॉमी है, जिसको महीने में 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 25,000 रुपया, 10,000 रुपया मिलता है, वो बैंक में जाता है, अपने 10,000 जमा कराता है, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया निकाल के ले आता है, अपने 2, 4, 5 रोज का खर्चा चलाता है, फिर बैंक में जाता है। तो इस तरह से आपने पूरे देश को त्राहिमाम कर दिया है। बैंकों की स्थिति बता रहा हूं मान्यवर, माननीय रविशंकर प्रसाद बैठे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मसौड़ी में ब्रांच है, पटना के बराबर में, वो 1 पैसा जमा नहीं कर रहे और 1 पैसा विड्रॉ नहीं करवा रहे। आप एटीएम की बात कर रहे हैं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। तो ये क्या प्लानिंग है आपकी? आप खड़े होके, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेप लिया, आप पूरे देश को, दुनिया को एक मैसेज, ये इंप्रेशन दे रहे हैं, अगर सभी लोग अगेंस्ट है इस काम के लिए, आपकी इस मूव के, ये आप देश के साथ एक बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। देश का माहौल खराब मत करिए। देश का माहौल खराब करेंगे। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, प्रधानमंत्री जी देश देश घूम के और जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एफडीआई की बात कर रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन मत करिए कि इस देश में सब चोर बैठे हैं, सब कालाबाजारी बैठे हैं, सब ऑफिसर्स हमारे करप्ट हैं, सब पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। आप ये इंप्रेशन मत दीजिए। ये इंप्रेशन देंगे आप तो आप देश का हित कर रहे हैं। आपने कभी देखा है छोटे दुकानदार जो हैं, प्रफुल्ल भाई ने जैसे बताया, आगे जो हफ्ते में जो फेरी वाले मार्केट लगते हैं, उन लोगों का क्या होगा? कश्मीर से जो फ्रूट चल रहा है उसका खरीदार नहीं है, बाजारों में सब्जियां सड़के जा रही है। आपने 2,000 रुपए का नोट दे दिया, अब 2,000 रुपए का नोट आपको किसी को 1 किलो दूध लाना है तो वो बाकी पैसे कहां से लेके आएगा? आपकी जो ये प्लानिंग है, ये बहुत ही मिसकंसीव्ड प्लानिंग है। आपने गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, आपने छोटे व्यापारियों का, आपने कोई ध्यान नहीं रखा। आपने उनका बड़ा अहित किया है। आज आप जाइए बाजार में, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आप तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े विद्वान हैं, वो ठीक है, लेकिन आज के रोज वो है विद्वान। आपने देश के जो अर्थव्यवस्था है उसको चरमरा दिया है। और अगर आप इसको इमीडिएटली वार फुटिंग में इन सब चीजों से, पॉलिटिकल सिस्टम से ऊपर उठ के अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो देश का बड़ा अहित हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था
डिफ्लेशन में भी जा सकती है। आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। Thank जब you. व्यापार नहीं होगा, जब कुछ होगा नहीं, अर्थव्यवस्था में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप कैसे सोचते हैं कि सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? और और अपने अलावा दूसरे लोगों को आप ब्लेम जो करते हैं, बिहार में चुनाव हुए, आपकी एक एक मीटिंग में 10-10 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, आपने किस क्रेडिट कार्ड से पे किया वो बताइए? 2-2 हजार बसें लोगों को ढोके ला रही है और उनका खाना चल रहा है। पैसा भी दिया जा रहा है, अभी गाजीपुर में हुआ है। तो आप ये बताइए किस क्रेडिट कार्ड से आपने पे किया? श्रीमान जी, हमारा देश अमेरिका या यूरोप नहीं है। यहां पर जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से मान्यवर माताएं और बहनें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए 100 रुपया, 200 रुपया या 50 रुपया अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बचाते हैं। Gupta ji, तो श्रीमान जी, please. मैं जो बोलना चाहता हूं वो बोलना चाहता हूं, आगे जो आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं आगे काले धन या नक्सलिज्म के लिए या इसके लिए या क्रॉस बॉर्डर के उसके लिए Please, या please. नकली करेंसी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पूरा देश आपके साथ है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि खाली आप जो है आम जनता को तकलीफ में डाल के और आप कुछ काम कर लेंगे। अगर आपको करना था तो आप बड़े हायर लेवल के ऊपर में करते। आपको गरीब आदमी को मारने की क्या आवश्यकता थी? और जो गांव में रविशंकर प्रसाद जी, जो इंटीरियर में जो स्थिति है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश में मान्यवर अभी आपके शहडोल में चुनाव है, Please, उपचुनाव गुप्ता है जी, लोकसभा का। please. सर एक मिनट, Please. Sir, yesterday, एक मिनट, party sir. meeting, it was decided the leader of the opposition said that there shall not be a time limit at all. As far as this discussion is concerned, I have repeated it 3 times. Then the minister concerned, the parliament minister said, we take the truth and we see to that all the expression is given, full expression. All people are given the Dr. Rao, and please. this morning also, no sir, this morning, now I'm repeating this. Kindly This morning, kindly some listen. gentleman came and said 3 days restriction. Kindly listen. So Yeah, please, please. sir, I will One be moment, very one moment. short. Sir, I will be very short. No, 1 minute. Dr. Rao, there has been a time allotted to every party and every group. And listen, one moment. We are very much, see, the chair is, listen please. Why don't you listen please? The chair is, Mr. Gupta please. The chair is very gracious. अभी तो बोलना For है। 10 minutes member, we give 20 minutes. And for him, it is 8 minutes. Now he has spoken for 12 minutes. नहीं, sir. So it's, chair is नहीं, very sir, gracious. listen. Don't say that we are restricting. Please, सर understand. Please, you can. सर आप तो हमारी सोच के आदमी हैं। आपसे उम्मीद है कि आप वो बोलने का मौका देंगे। श्रीमान जी, मैं बोल रहा था आगे गांव में और इंटीरियर में जो स्थिति है उससे आप लोग अवगत अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर अवगत कराएं। शहडोल में सर लोकसभा का उपचुनाव है और मेरे को किसी ने बताया, जो वहां का रहने वाला है, जो हमारे वकील भी है, बताया कि आपकी पार्टी के लोग वहां गए और नारेबाजी की, तो गांव वालों ने उनको बुलाया, उनको बिठाया और उनकी पिटाई की, मुर्गा बनवाया और फिर नारे लगवाए उल्टे। क्या बोले? असली नारे लगे। जो सच्चाई है बॉस, जो रविशंकर जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इज ए मैटर ऑफ फैक्ट। आप इसको चेक करवा लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपके सामने एक वास्तु स्थिति को रख रहा हूं। Thank you, देश thank you, की Gupta क्या ji. भावना है, देश में क्या हो रहा है, पूरा ट्रेड
पूरा किसान जो है वो बहुत तकलीफ में है श्रीमान जी। अगर तुरंत इसका कुछ न कुछ समाधान नहीं किया गया तो वो स्थिति एक अनार्की की स्थिति हो जाएगी और इसमें जो है पूरे देश में दंगे फसाद हो सकते हैं और भी क्या हो Yes. सकता है ये आप सोच लीजिए और आप ऐसा इंप्रेशन मत करिए दीजिए आगे जैसे आप ही Thank कोई you. काले धन के साथ लड़ाई करने के लिए पैदा Very हो good. रहे हैं। Thank हम you, लोग भी गुप्ता सब इस मामले में बहुत ठीक है। तो श्रीमान जी Please wind up. मैं इतना बोलकर आपसे आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, Prem Gupta ji. Mr.